जनसुराज के सभी वरीय साथियों ने गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण में एक दिन का एक मौन उपवास किया था, जहां से आज से करीब 3 बरस पहले इस अभियान की शुरुआत हुई थी। और उस मौन उपवास के बाद सबने मिलकर एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को बिहार की जनता के सामने रखा भी गया कि जिस ईमानदारी और शुद्धता से, जिस संकल्प को लेकर बिहार बदलने के अपने इरादे को लेकर हम लोग चले हैं, जनसुराज चुनाव के परिणाम जो भी आए हों उससे पीछे हटने वाला नहीं है। हम लोग उस पर आने वाले वर्षों में और मजबूती से लगेंगे। बिहार की जनता के साथ, बिहार की जनता ने जो आदेश दिया है, जो निर्णय दिया है, उसका सम्मान करते हुए उनके साथ लगकर आगे काम करेंगे। जब लोकतंत्र में चुनाव होता है तो सिर्फ जनता सरकार नहीं बनाती है, जनता चुनाव में भाग लेने वाले सभी लोगों की भूमिका तय करती है। इन चुनाव में पैसे की वजह से ही हो या अन्य वजहों से हो, जनता ने एनडीए को सत्ता चलाने की जिम्मेवारी दी है। राजद वालों को उन्होंने विपक्ष में बैठाया है और जनसुराज के लिए उनका जो आदेश है, जो हम लोग को समझ में आया है कि आप सड़क और समाज पर बने रहिए, समाज के लोगों की बात को उठाते रहिए और जो कुछ भी बन सके वो उनके लिए किया जाए। हम लोग स्कूल नहीं बनवा सकते हैं, हम आपका अस्पताल नहीं सुधरवा सकते हैं, हम आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जिम्मेवारी जो सत्ता में बैठे हैं उनकी है। लेकिन अगर आपके साथ कोई अन्याय हो जाए, आपके साथ कोई गलती हो जाए, आपके साथ व्यवस्था से कुछ परेशानी व्यवस्था की वजह से हो रही है, तो आपके लिए ज़रूर पूरी मजबूती से जनसुराज के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। आगे आपने देखा होगा जहानाबाद के जिस बच्ची के साथ जघन्य अपराध हुआ है और जिसको एक तरीके से पुलिस ने और सरकार ने ये घोषित कर दिया था कि उस बच्ची के साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उसने आत्महत्या की है। उस मामले को फिर से जीवित तब किया गया जब मैं मेरे जनसुराज के साथियों के साथ उन परिवार से मिला, तब सरकार ने एसआईटी बनाया। अब वो मामला सीबीआई देख रही है और ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं उस बच्ची के साथ गलती हुआ है। तो ये जो काम हम लोग को जनता ने दिया है कि जब भी आपके साथ कोई अन्याय होगा तो हम लोग अपनी ताकत के साथ आपकी आवाज़ बनकर, आपका संबल बनकर आपके साथ खड़ा रहेंगे। उसी संदर्भ में हम लोग जनसुराज का जो संगठन है, जिले, प्रखंड, पंचायत के स्तर पर मजबूत कैसे हो, किन साथियों को उसमें और जोड़ा जाए, संगठन का विस्तार कैसे हो, उस चर्चा के लिए आज मैं यहाँ जहानाबाद में हूँ। पूरे बिहार के सभी जिलों में हम लोग जा रहे हैं। मैंने उसी पहले घोषणा की हुई है कि हर जिले में मैं कम से कम 3 बार जाऊँगा संगठन का पुनर्निर्माण के लिए। तो पहली बैठक आज जहानाबाद में हुई है, मैं इसके बाद अभी अरवल में जाऊंगा और 2 बार जून से पहले जहानाबाद फिर से आऊंगा, ताकि जो यहाँ पुनर्गठित हो संगठन, उसके साथ आगे मिलकर जनसुराज के जो कार्यक्रम है उनको चलाया जा सके। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो चल रहा है बिहार में, उस पर जनसुराज और प्रशांत किशोर कैसे देखते हैं? भाई, अभी जो परिस्थिति चल रही है इसकी कहीं न कहीं पहले से घोषणा जनसुराज ने इसकी भविष्यवाणी की हुई थी। हम लोगों ने पहले कहा था कि किसी भी हालत में 2025 के बाद जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। हमने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को 25 सीट नहीं आएगा, लेकिन अगर उन्होंने 10,000 रुपये नहीं बांटे होते, सरकार ने एक तरीके से पैसे के बल पर वोट नहीं खरीदा होता, तो मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि उनको 25 सीट नहीं आता। लेकिन मान लीजिए आपने, वो बात तो हो गई, पैसे से आपने वोट खरीद लिया, लेकिन उसका असर देखिए। 202 विधायक हैं, फिर भी 3 महीना 4 महीना भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति में नहीं है। उनको छोड़कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी मालूम है, सबको मालूम है कि ये जनता का बहुमत नहीं है, ये स्वच्छ बहुमत नहीं है, ये खरीदा हुआ, मैनेज किया हुआ बहुमत है। और जिन लोगों ने इसको मैनेज किया है पैसे के बल पर, सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, अब सत्ता में वो काबिज होंगे। भाजपा के जो लोग हैं, जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, अब उनके नुमाइंदे जो हैं वो यहाँ पटना में बैठेंगे और बिहार की सरकार गुजरात के लोगों के द्वारा दिल्ली से बैठकर चलाई जाएगी। गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलाया जाएगा। बिहार के बच्चों के, बिहार की चिंता कम और गुजरात की चिंता ज़्यादा होगी। इस बात की भविष्यवाणी जनसुराज ने पहले की थी और आने वाले समय में आप देखेंगे, आपको इस सरकार का सही चाल, चरित्र और चेहरा दिखेगा। इसको बिहार का कोई व्यक्ति जरूर चलाएगा, लेकिन उसकी जो लगाम होगी, उसको चलाने वाले लोग होंगे वो गुजरात के लोग होंगे, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है
वो उन्हीं लोगों ने सत्ता के बल पर, इलेक्शन कमीशन के बल पर, सरकारी संसाधन के बल पर ये मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट है। तो स्वाभाविक है कि जिस तरह का मैंडेट आया है सरकार भी वैसे ही आपको दिखेगी। राज्यसभा के चुनाव में क्या होगा सर? जनसुराज क्या? अब राज्यसभा के चुनाव में क्या होगा ये तय तो वो लोग करेंगे जो विधानसभा में बैठे हुए हैं। जनसुराज तो सड़क पर है, तो हम आपको ये बता सकते हैं कि सड़क पर क्या होगा, हम आपको ये बता सकते हैं कि समाज में क्या चल रहा है, विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, कौन खरीद रहा है, कौन बिक रहा है, ये तो जो विधानसभा में बैठे हुए हैं वो लोग बताएंगे। सर एक सवाल है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अभी जो हालात है उसमें भारत खुद को कहाँ पाता है और गैस और पेट्रोल को लेकर क्या होने वाला है? देखिए, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में क्या भारत की स्थिति है इसकी चर्चा करने के लिए लोकसभा में लोग बैठे हुए हैं बड़े बड़े। हमने अपने अपने एरिया से सांसदों को चुनकर भेज दिया है, लेकिन वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें आपको हमको प्रभावित करती हैं, जैसे यहाँ पेट्रोल डीजल की बात है, सिलेंडर की बात है, तो आप देख रहे हैं कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर सरकार की विदेश नीति सही नहीं तो उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि सिलेंडर में को लेकर किल्लत है। उसका परिणाम, अगर राज्य की सरकार का गलत नीति है तो उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के मुकाबले डीजल पेट्रोल पर आप 10 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा दे रहे हैं। तो जो भाई चुनिएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। गलत लोगों को सांसद बनाकर भेजिएगा तो गलत ही होगा, गलत लोगों को विधायक बनाकर भेजिएगा तो गलत होगा। जनता के हाथ में है, जनता ने जो चुना है वो जनता को मिल रहा है। सर एक और सवाल है, कांसीराम को लेकर भारत रत्न की मांग उठाया राहुल गांधी, कल बयान है लखनऊ में बोले सर। देखिए, कांसीराम जी इतने बड़े शख्सियत थे कि उनके लिए भारत रत्न की मांग उठाना मुझे लगता है ये हास्यास्पद बात है। भारत रत्न मिले या न मिले वो भारत रत्न है ही। भारत में ऐसे बहुत सारे सपूत हुए हैं जिनका कद, जिनका योगदान भारत रत्न पाने वाले बहुतेरे लोगों से ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी का कोई बहुत मतलब नहीं है। कांसीराम जी भारत के रत्न हैं, वो भारत रत्न उनको मिले या न मिले वो अपने कार्यों से हैं, अपना समाज को जो उनका योगदान है उस वजह से हैं। उसके लिए उनको किसी सरकार के भारत रत्न की ज़रूरत नहीं है। मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन जो सरकार में बैठे लोग हैं ये उनका निर्णय है। लेकिन कांसीराम जी का जो व्यक्तित्व है, जो उनका कार्य है, जो उनका प्रभाव समाज पर है, वो किसी भारत रत्न के एक पुरस्कार और एक सर्टिफिकेट का मोहताज नहीं है। सर बिहार में शराबबंदी है, छपरा में 5 लोगों की मौत हुई है। पंचायत चुनाव को लेकर देखिए, जनसुराज की जो ये प्रयास शुरू हुआ तब से हम लोग कहते आए हैं कि बिहार में अगर आप आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, व्यवस्था का परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो सिर्फ सांसद और विधायक के बदलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में हजारों लोग, अच्छे लोग मुखिया नहीं बनेंगे, अच्छे लोग सरपंच नहीं बनेंगे, जिला पार्षद नहीं बनेंगे, वार्ड सदस्य नहीं बनेंगे, तब तक बिहार में बड़े स्तर पर परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए जनसुराज ने कहा था कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो हम लोग दलगत आधार पर इसका चुनाव कराएंगे। अब हम लोग की व्यवस्था तो बनी नहीं है, तो हम लोग के हाथ में नहीं है कि हम लोग दलगत चुनाव पंचायत का करा दें। लेकिन जनसुराज से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे हम लोग जरूर राय विचार कर रहे हैं। अगर पार्टी में सभी साथियों का ऐसा मत बना कि जनसुराज को दल के आधार पर पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, तो वो निर्णय लेकर हम लोग पंचायती राज के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन इस पर औपचारिक निर्णय मई के महीने में हम लोग ले पाएंगे। शराबबंदी है, छपरा में फिर से 5 लोगों की मौत। भाई आप लोग सवाल पूछते पूछते थक गए, हम लोग जवाब देते देते थक गए। पिछले 3 बरस में एकमात्र दल जनसुराज ही है जो कि कह रहा है कि बिहार में चल रहे फर्जी शराबबंदी के कानून को हटाना चाहिए। इसलिए हटाना चाहिए क्योंकि घर घर शराब बिक रही है, बिहार सरकार का 30,000 करोड़ सालाना का नुकसान हो रहा है, और सबसे बढ़कर बिहार के युवाओं को सूखा नशा में झोंका जा रहा है। बिहार के गांव-गांव में बच्चे जो हैं वो सूखा नशा कर रहे हैं, जो शराबबंदी से पहले बिहार की सच्चाई नहीं थी। और दूसरे राज्यों से शराब आ ही रहा है, हर घर में बिक ही रहा है। और आप देख रहे हैं जो 5 लोग की आज मृत्यु हुई है छपरा में, जो बात हो रही है, ये कोई पहली घटना नहीं है। छपरा में एक बार में 70-80 लोग भी मरे थे। अगर आप शराबबंदी के इस कालखंड को देखिएगा तो 2016 के बाद 5,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जहरीली शराब पीकर जिनकी मृत्यु हुई है। लेकिन सरकार के कान पर तो जू रेंगना नहीं है। सरकार अपने जिद में है कि हमको इसको जारी रखना है, क्योंकि क्यों जारी रखना है इसको समझिए। अगर सरकार शराब बंद कर दे तो समाज को फ़ायदा है। शराब तो बंद है नहीं, लेकिन शराब के बिकने से जो फ़ायदा है वो यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को है, यहाँ का अफसरों को है, शराब माफिया को है। तो ये जो हजारों करोड़ रुपया जो लोग गलत शराब बंद
शराबबंदी के नाम पर कमा रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये शराबबंदी, फर्जी शराबबंदी चलता रहे ताकि हजारों करोड़ की उनको आमदनी होती रहे। गरीब आदमी या नया लड़का जो गांव में है वो शराब पीकर मर रहा है या सूखा नशा कर रहा है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है।